नमस्कार दोस्तों, अगर आपने रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, चाहे आपने तत्काल का कोटा सिलेक्ट किया हो या फिर जनरल कोटा सिलेक्ट किया हो, तो कभी कभी होता ये है कि हम अपनी जो डिटेल्स है पूरी फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद से यूपीआई का ऑप्शन चूज़ करके और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद से होता क्या है कि डिस्प्ले पे हमारी क्यूआर कोड शो होता है, तो हम अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू उसको स्कैन करके और पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो पेमेंट होता है सक्सेसफुल तो हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, लेकिन जो टिकट है वो सक्सेसफुल बुक नहीं हो पाती है। और ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपका जो कोटा है वो जनरल है तब तो टाइम की कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने तत्काल का कोटा सेलेक्ट किया है और आपने यहाँ से इस एप्लीकेशन से पेमेंट कर दिया है और जो क्यूआर कोड है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो हम उसको कभी कभी जल्दबाजी में कट कर देते हैं। तो जिस वजह से पेमेंट तो हो गया यहाँ से, लेकिन हमारी जो टिकट है वो सक्सेसफुल बुक नहीं हो पाती है। तो अगर आपने यूपीएस वगैरह नहीं लगाया है तो ऐसे में हो सकता है कि डायरेक्ट पावर कट हो जाए और आपका जो पेमेंट है वो भी बीच में अटक जाए, या फिर हो सकता है कि अदर कोई भी टेक्निकल एरर आ सकता है। तो सभी प्रकार के आज मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में होता क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा तो सक्सेसफुल कट हो जाता है, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाती है। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं तत्काल का टिकट कर रहा था, इसके बाद से मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया पेटीएम से। इसके बाद से एक बार में तो क्या हुआ कि ये आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसके बाद से मैंने खुद इसको कट कर दिया था। इसके बाद से दोबारा से मैंने फटाफट से लॉगिन किया और फटाफट से मैं पेमेंट किया, तो तब भी मेरा जो पेमेंट है वो नहीं हो रहा था। इसके बाद से मैंने तीसरी बार, मतलब 2 बार तो मेरा जो पेमेंट है वो पेटीएम से सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाई थी। इसके बाद से मैंने तीसरी बार क्या किया कि फ़ोनपे से पेमेंट किया और सक्सेसफुल, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम तक अवेलेबल था, तो मेरी जो टिकट है बुक हो चुकी थी। अब इसके बाद से मेरा जो 2 बार है वो तो पेमेंट यहाँ से हो गया था, लेकिन टिकट बुक नहीं हुई थी। तो इसके बाद से एक जो पेमेंट है फर्स्ट वाला वो तो उसी दिन मेरा आ गया था। इसके बाद से जो दूसरा पेमेंट मेरा कट हुआ था वो दूसरे दिन आया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि पेमेंट हो गया है और टिकट बुक नहीं हुई है, तो ऐसे में आपका जो पैसा है कहीं जाता नहीं है, बल्कि रेलवे आपको 3 से 7 दिन में रिफंड कर देता है। आपको इतना वेट कर लेना है। एक और बात मैं आपको ज़रूरी बता देता हूँ कि जो क्यूआर कोड वाली, कि आपने एक बार क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया है तो बस आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको कट नहीं करना है। कट करोगे तो टिकट बुक नहीं होगी और पैसा आपका कट हो जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो अभी तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस था रेलवे के साथ में, खास करके रिफंड से रिलेटेड, तो 3 दिन से लेके और 7 दिन के अंदर अंदर आ गया है। कई बार मैं टिकट बुक करता हूँ, कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो जिस वजह से 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर मेरा रिफंड वापस आ जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि रिफंड आया ही नहीं है, हर बार रिफंड आ जाता है, बस आपको वेट कर लेना है।